चलिए, सबसे पहले मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को अनुशासन पे रखना है, क्योंकि अनुशासन ही अपनी सुबह की शुरुआत अपने जीवन को एक सही दिशा देकर जाता है। और सुबह बिछावन छोड़ने के पहले एक मंत्रोच्चारण बताया था हमें कि कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्यस्ते ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम, उसका जाप करें, फिर बिछावन को सही में प्रॉपरली अरेंज करके रखें। उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों को जगाएं, क्योंकि घर में ज़्यादा देर तक सोने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए कोशिश करें कि सारे सदस्य, आपके परिवार के सारे सदस्य सुबह में समय से जग जाएं, क्योंकि जगने से घर में एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ऊर्जा आती है। इस बात का हमेशा ध्यान दें। अगर संभव हो सके तो एक और मंत्र है हमारे सनातन संस्कृतियों में, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडलो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पद स्पर्शमस में भी आप जब धरती पर अपने पैर रखते हैं तो उस समय इस मंत्रोच्चारण की जाती है। ओमकार या कोई भी धार्मिक अपने सनातन संस्कृतियों की कोई वजन जरूर लगा के रखें, क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलता है, पॉजिटिव वाइब्स निकलता है अपने घर में, और एक अलग सी ऊर्जा आती है अपने घरों के अंदर में। मंत्रों का चारण का, और खासकर हम आज के समय में आप सुनेंगे कि बहुत जगह पर सारे लोग डिप्रेशन में हैं। उस डिप्रेशन का सबसे खूबसूरत इलाज आपके जो भी सनातन संस्कृतियों में मंत्रोच्चारण बनी हुई है उसी से होता है। कोई उसकी दवा नहीं होती है, कोई इलाज नहीं होता है। मंत्रोच्चारण पर पूरे विश्व में हमारे रिसर्च हो चुका है कि अगर आप कोई भी बीमारी होती है तो उसको प्रॉपर रूप में महामृत्युंजय जाप हो या कुछ भी जाप हो, आप उस पर रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे तो उसका बहुत लाभ होता है। करके जरूर देखिए और नियमों के साथ हमेशा चलते रहिए। ये हमारी छोटी सी प्रयास रहती है सबों के साथ जुड़कर रहना और मिलते रहने की कोशिश। क्रमबद्ध तरीके से अपनी घर के सारे सदस्यों का प्रॉपर ख्याल रखना भी अपने जीवन के अनुशासन का ही हिस्सा होता है। फिर तीसरा रूप ये होता है कि अपनी सुबह में अपने नियमों के साथ अपने घर में योग अभ्यास कराना, और योग के साथ साथ, क्योंकि योग बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में एक सही दिशा और सही जीवन शैली का। घर में सारे लोग को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आपकी होती है। हर व्यक्ति को जागरूक बना के रखे, घर में हर आदमी को स्वस्थ रखने अपनी जिम्मेवारी होती है, और योग बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा योग के साथ अपने घर में, और खासकर अपने बूढ़े माँ बाप जो भी हैं, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सुबह के नियमों में यह भी एक बहुत मुख्य है कि अपने घर में सारे लोगों को हमेशा अपने स्वस्थ रहने के लिए हमेशा जागरूक बना के रखने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक सही दिशा के साथ अपने हर को जागरूकता के साथ अपने योग को अपने नियमों के साथ चलाने के लिए प्रयत्नशील करना चाहिए, और प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत होती है, जो कि बहुत ही मुख्य है। अपनी शरीर को समय देने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं चला पर हम सभी एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, और यह अपनी नियमावली, हम सबों की नियमावली और सारे परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा मिलना और मिलकर अपनी नियमावली के साथ चलने की छोटी सी प्रयास रहती है। वर्कआउट कराने के बाद अपने को भी फिट रखने के लिए हमेशा एक सिद्धांत में, एक परिधि में बांध कर रखने की जरूरत होती है। इसलिए हम सभी, हमारे परिवार के सारे सदस्य हमारे साथ सहयोग करते हैं, और सब फिट रहने के लिए हमेशा एक अलग सी प्रेरणा, एक अलग सी जागृति देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को एक सिद्धांतों में बांधकर और नियम के साथ अपनी शरीर को समय देने की कोशिश करते हैं हम सभी मिल करके। चलिए, अपनी एक्सरसाइज अब अपनी खत्म हुई, और मैं थोड़ा चलूँ अब पार्क की तरफ, और सबको जय श्री राम बोल दीजिए। लक्ष्मी जय श्री राम गुंजन, जय श्री राम। और चलूँ मैं पार्क की तरफ, और अपने पार्क की में भी अपनी उपस्थिति जरूरी है। वहाँ पर सारे मित्र मंडली हमारे रहते हैं, और बिना मित्रों के जीवन कभी भी ठीक नहीं होता है, वो जान लीजिए। और सीजनल मित्र हम लोग का नहीं है। यहाँ पर सुबह सुबह लोग चाय पीना नहीं भूलते हैं लोग, और गुटखा खाना नहीं भूलते हैं, लेकिन शरीर को समय देना जरूरी नहीं मानते। खैर, सबों की अपनी जीवन शैली है, और जीवन शैली पर बहुत टिकट नहीं करनी चाहिए। खैर, और इसी तरह हम लोग चलते हैं, और अगर अभी नियमित रहेंगे तो शायद यहाँ आप नहीं, हम सबों को यहाँ नहीं आनी पड़ेगी। लेकिन अगर
थोड़ी सी भी अनुशासन नहीं होगी जीवन में तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम सब आम आदमी गरीब होता चला जाता है और हॉस्पिटल वाले लोग अमीर होते चले जाते हैं। एक समय मात्र एक हॉस्पिटल होता था रेंट पे और आज पूरा पाटलिपुत्र परचेज कर लिया है। वो क्यों किया है? क्योंकि हम लोग नियमित नहीं। अगर हम लोग नियमित होंगे ना तो कोई भी आदमी, लेकिन संभव है नहीं। यहाँ पर देखिए भीड़ लगी रहती है और हमेशा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने नियमों के साथ हमेशा चलते रहें। पार्क में संख्या बल बहुत कम है ठंडा के कारण और सब लोग, कुछ लोग जा भी चुके होंगे, हमको लगता है थोड़ा लेट है। और अपने पार्क में और बहुत ही संख्या बल कम है पार्क में, क्योंकि ठंड है और ठंड में लोगों का निकलना कम हो जाता है, जिसमें एक्सरसाइज ठंड में ही करनी जरूरी होती है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है और शिथिलता हमेशा, इसलिए हमेशा एक्टिव रहना है तो आपको पार्क में ही रहना पड़ेगा, कम से कम सुबह के समय में। पूरे पार्क परिवार में मात्र एक आदमी अभिषेक भैया है हमारे साथ और ये बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं। देख रहे हैं आप उनकी चेहरे की खूबसूरती और चमक। और गोष्ठी होती है सुबह सुबह की, संगोष्ठी चलती है। और एक बार सब लोग जय श्री राम बोल दीजिए। एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम बोल दीजिए सर। जय श्री राम, राधे 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 राधे, जय श्री राम। सब एक ही है, सब ईश्वर एक है और तो हम राधे बोले ऐसे, सब एक है। जय श्री राम, हरिओम भी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही है पार्क की एनर्जी और इसी पार्क की एनर्जी के साथ अपनी सुबह की इसी तरह चलना और चलते रहने का काम है अपने जीवन का। अपनी सुबह की नियमावली का हिस्सा है ये, और हमेशा मिलना और मिल के एक दूसरे के साथ बातों का आदान प्रदान जीवन में अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति देता है हमेशा। चलिए अब मैं आपको सबों का बड़ों का चरण वंदन करता हूँ और सबों का अभिनंदन करता हूँ। पार्क का सारा कार्यक्रम पार्क की भी खत्म हो चुकी है, सुबह की सारी नियमावली समाप्त हो चुकी है। क्या बोल बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही ठंडा पड़ता है और खासकर हमारे सारे मित्रों में जिनके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो आना भी बंद कर देते हैं। ऐसे आज ठंड बहुत कम है, लेकिन जिनको आना है वो आएंगे ही और जिनको नहीं आना है वो नहीं आएंगे। इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोचे कि वो नहीं आना है तो मुझे नहीं आना है। आपको इसलिए आना है कि आपको आना चाहिए। इसलिए अपने नियमों में कहीं से किसी तरह की कोताही किए बिना अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाना भी एक बहुत बड़ा अनुशासन है। पहले लिखा रहता था सड़कों पर, आप देखते होंगे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अब नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अब सब लोग जागरूक हैं और सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, हम हो या आप हो या कोई भी हो। इसलिए वो पढ़ने का वक्त नहीं है किसी के पास। और हमेशा यही अनुशासन अपने सही दिशा को लेके चलने के लिए बच्चे लोग दौड़ते हैं, जिनको दौड़ना है वो दौड़ेंगे। और हमेशा एक बात और भी याद रखिएगा, जय श्री राम बोल दीजिए अभिषेक भैया, जय जय श्री राम। अभिषेक भैया की खूबसूरती अलग है और आज इनके ऊपर कितने लोग इनके पीछे दीवाने हैं आपको शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ। इसकी इनकी दीवानगी को हमेशा समझने का प्रयास करें। और मस्त हैं आप, हमेशा मस्त हैं, वरना ये संभव नहीं है कि आप कभी भी किसी को अपने बिछावन पर रहेंगे और आप किसी की कोई आपके लिए दीवाना हो सकता है। इसलिए हमेशा नियमों के साथ चलना और हमेशा सुबह की शुरुआत के साथ आप सबों के साथ मिलना और मिल करके अपनी सुबह की एक नई दिशा के साथ चलाने की छोटी सी प्रयास रहती है। यह प्रत्येक दिन की नियमावली है जो हम आप सबों के साथ साझा करते हैं और आप सबों के साथ अच्छे माहौल में हमेशा रहने की कोशिश, सबों को जागरूक करना और जागरूकता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत। आप फिट हैं तब हिट हैं, ये बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये अपनी नियम समाप्त हो रही है, हम लोग पार्क से बाहर और जय जय श्री राम बोलते चलिए एक बार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यह सुबह की नियमावली अपनी है। फिर एक्सरसाइज समाप्त होकर घर पे लौटते हुए और घर पे अपने नियमों के साथ प्रत्येक दिन इसी तरह मिलना और मिलकर सबों के साथ सही दिशा के साथ चलाने की छोटी सी प्रयास रहती है हमेशा। और ठंड है, ठंड उसके लिए है जिसको काम नहीं है।
और जो काम है उसके लिए ठंड कभी नहीं है। देखिए यहाँ पर मछली वाली दीदी है हमारी बैठी हुई है। जय श्री राम बोल दीजिए दीदी। जय जय श्री राम। इस समाप्त करने के बाद पार्क से निकलने के बाद घर पहुँचते हैं हम लोग, और उसके बाद अब से जो दिनचर्या होगी वो अलग होगी। और ये अपने को स्वस्थ रखना, समाज से कनेक्ट होना, सबसे जुड़ के रहने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। और इसी तरह हम लोग अपनी सुबह को प्रत्येक दिन एक दायरे में, एक सीमा के अंदर में चलाने की कोशिश करते हैं। और व्यक्तिगत मैं खुद के लिए अपने लिए जिम्मेवार रहता हूँ, और जिम्मेवारी हमारी खुद की है। हमेशा खुश रहना, हमेशा एक जीवन के साथ चलाने की छोटी सी प्रयास रहती है। आप सभी खुश रहें हमेशा, और अपने नियमों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध रहें। और ये कभी भी दिमाग में न लगाएं कि कौन कैसे कैसे क्या करता है और क्या नहीं करता है। आपका आना, आपकी उपस्थिति अनिवार्य होती है हर जगह, इसलिए हमेशा आपका चलने का प्रयास करें।